शाम का वक्त लोगों का और गाड़ियों का सड़क पर आना जाना लगा हुआ है। शाम की रोशनी धीरे धीरे अंधेरे में तब्दील होने को है। हर किसी के पास लौटने के लिए एक जगह है, उनका घर, जहाँ कोई उनका इंतजार कर रहा है, जिन्हें उनके जरा सा भी देर हो जाने पर फिक्र सी होने लगती है। वही दूसरी तरफ मैं डिवाइडर पे बैठा सिगरेट का कश लेते हुए सोच रहा था कि काश मेरे पास भी लौटने के लिए कोई जगह होती जिसे मैं घर कह सकता, जहाँ मेरा भी कोई इंतजार कर रहा होता। मैं सुकून से बैठा सिगरेट के कश का आनंद लेते हुए भीड़ में नई कहानी ढूंढ ही रहा था कि मैंने देखा 3 दोस्त आपस में सिगरेट के कश का आनंद लेते हुए एक सुकून भरा वक्त गुजार रहे हैं। उसी वक्त मुझे अपने बीते दिन याद आ गए कि कैसे मैं भी अपने दोस्तों के साथ ऐसे हसीन लम्हे गुजारा करता था। आज दिन भर की 10 सिगरेट पे भी वो सुकून नहीं मिलता जो उस वक्त की एक सिगरेट में था, जिसके आखिरी कश के लिए हम दोस्त आपस में झगड़ जाया करते थे। एक तरफ एक बच्चा जो पहली बार हायर स्टडीज के लिए घर से कदम बाहर की दुनिया में रखने जा रहा है, जिसे बस स्टॉप पे उसके माता पिता आशीर्वाद दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक कार में जस्ट मैरिड कपल जा रहा है। हाँ, जहाँ उस नई नवेली दुल्हन के चेहरे पर अलग सा डर और खुशी साफ नजर आ रही है। तभी अचानक से मेरी नजर एक टीन एज कपल पर पड़ी। दोनों शायद कोचिंग क्लास से जस्ट फ्री होकर बाहर निकले हैं। उन्होंने एक दूसरे को हग किया और अपने अपने घर की ओर बढ़ने लगे। कल दोबारा मिलने की उम्मीद उन दोनों की नजरों में साफ नजर आ रही थी। मैं अलग अलग लोगों में अलग अलग कहानी ढूंढ ही रहा था। कई लोग, कई आंखें, अलग अलग आंखों में अलग अलग कहानी नजर आ रही थी। किसी की आंखों में सपने तो किसी की आंखों में उम्मीद, किसी की आंखों में गुस्सा तो किसी की आंखों में दर्द नजर आ रहा था। मानो जैसे मैं एक साथ कई कहानियों में डूबता जा रहा था। उस भीड़ में मुझे हर किसी में कुछ ना कुछ ऐसा नजर आ रहा था जो महज आज मेरे लिए हसीन यादें ही है। अपनी यादों में डूबा सिगरेट के कश का आनंद लेते हुए अपनी नम आंखों को धीरे से मसल ही रहा था कि मुझे अचानक से एक खुशबू महसूस हुई। ऐसा लगा मानो जैसे एक लंबे अरसे बाद मैं उस खुशबू से रूबरू हुआ। हाँ, वो वही खुशबू थी जिसकी मुझे आदत सी थी। मैंने फौरन सिगरेट का आखिरी कश लिया और पीछे मुड़कर देखा। एक लड़की जिसने एक हाथ में 2 थैले और दूसरे हाथ में एक थैला और एक छोटा सा पर्स ले रखा था। वो पर्स वाले हाथ से अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी। दुपट्टा ठीक करते करते जब वो अपनी लहराती जुल्फों को कान के पीछे लेके गई, तब मुझे उसका चेहरा नजर आया और मैं उसके चेहरे की खूबसूरती और उसके जिस्म की खुशबू में डूबने लगा और वो मेरे सामने से गुजर गई। मेरी नजर तब तक उस पे एक टक टिकी रही जब तक वो मेरे नजरों के सामने से ओझल नहीं हो गई। वो वही लड़की थी जिससे मुझे आखिरी बार प्यार हुआ था। वो लड़की जो मेरे तरफ एक बार देख भर लेती थी तो मैं सब कुछ भूलकर उसके ख्यालों में डूब के मुस्कुराने लग जाया करता था। वो लड़की जिसकी अपने तारीफें सुनते ही दांत चमक उठते थे। वो लड़की जिसकी आंखें चॉकलेट पेस्ट्री देखते ही जगमगा उठती थी। वो लड़की जो कुछ भी समझाते वक्त शब्दों के साथ साथ अपनी अदाओं का भी बाखूबी इस्तेमाल करती थी। वो लड़की जिसे कपड़ों पे हजारों खर्च कर देना मंजूर था, लेकिन मोबाइल फोन वही पुराना सा बार बार रिपेयर करवा के इस्तेमाल करती थी। वो लड़की जो मेरे ख्वाबों में राज करती थी और जिसके मैं ख्यालों में भी शायद कभी नहीं था। वो लड़की जो मेरी जिंदगी में आई तो थी,
लेकिन शायद कभी थी नहीं। वो लड़की जिसने मुझे बदल सा दिया था, वो लड़की जिससे मुझे आखिरी बार प्यार हुआ था, वो लड़की जिसने शायद मुझसे कभी प्यार किया ही